हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम ईश्वरन द स्टोरी टेलर बाय आर के लक्ष्मण का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग पार्ट 2 को। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब ईश्वरन ने कोई कहानी ऐसी ना सुनाई हो जो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हो और थोड़े डर और रोमांच से भरी हुई हो। Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. चाहे वो कहानी भरोसे लायक हो या ना हो, आमतौर पे आपने पिछले पार्ट में देखा था कि ईश्वरन ऐसी कहानियाँ सुनाता था, वो खुद को रखता था, बताता था कि सच्ची कहानियाँ, लेकिन कई बार लगता था कि इनमें वो फेक ज़्यादा रहा है, जैसे हाथी को गिरा देने वाली कहानी। पर चाहे कैसी भी कहानियाँ हों, महेंद्र को सुनना पसंद था। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। क्योंकि जिस तरीके से कहानियाँ ईश्वरन सुनाता था, उस तरीके की नकल नहीं बनाई जा सकती थी। वो तरीका इनइमिटेबल था, यानी कोई और उस तरीके से कहानी नहीं सुनाता था। काफ़ी खूबसूरत कहानी से काफ़ी खूबसूरत तरीके से वो कहानियाँ सुनाता था। ईश्वरन सीम टू more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. अब चूंकि महेंद्र इधर से उधर आता जाता रहता था, कई बार ऐसी जगहों पे जाके रहता था जहाँ कोई सुविधाएं नहीं होती थी, तो टीवी वगैरह उसके पास हुआ नहीं करता था और वो स्मार्टफोन का ज़माना नहीं था। लेकिन ईश्वरन टीवी की कमी महसूस नहीं होने देता था। किसको? महेंद्र को। महेंद्र के लिविंग क्वार्टर्स में टीवी की कमी को पूरा कर देता था ईश्वरन, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ही काम आता था। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, क्या आज रात के खाने में मैं कुछ अच्छा बनाऊं? आज काफ़ी शुभ दिन है। रिवाज ये है कि आज के दिन हम काफ़ी सारे अलग अलग व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं ताकि हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिले, हमारे पितरों को शांति मिले। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. उस रात महेंद्र ने काफ़ी स्वादिष्ट डिनर किया और ईश्वरन की बड़ी सराहना दी उसकी culinary skills पे, उसकी पाक कला पे, उसके खाना बनाने की कला पे, कि आप बड़ा अच्छा बनाते हैं या तुम। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. ईश्वरन खुश दिख रहा था इस तारीफ से, लेकिन एकाएक वो लगा एक कहानी कहने, जो कहानी कैसी थी? काफ़ी डरावनी और काफ़ी भूतिया। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. उसने कहना शुरू किया, आपको पता है सर, ये जो पूरा फैक्ट्री का एरिया है जिस पे हम खड़े हैं, एक वक्त में ये कब्रगाह हुआ करता था, यहाँ लोगों को दफनाया जाता था। Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. महेंद्र अपने उन खूबसूरत ख्यालों से बाहर निकला जिनमें वो जा चुका था इतना अच्छा खाना खा के। एकाएक झटके से उससे बाहर आ गया ऐसी बात सुन के। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. ईश्वरन ने अपनी बात जारी रखी। क्या कहता है ईश्वरन? मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था कि ये कब्रिस्तान है। जब मैं यहाँ आया था और पहले दिन ही मैंने देखा था एक इंसान की खोपड़ी रास्ते में पड़ी हुई है। आज भी कई खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मुझे दिखती रहती हैं इधर उधर पड़ी हुई। ईश्वरन ने ऐसे अपनी बात कहनी जारी रखी। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. आगे ईश्वरन ने बात को बताते हुए कहा कि कैसे कई बार रात को उसे भूत भी दिखते हैं। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. कहता है, देखिए सर,
मुझे इतनी आसानी से डर नहीं लगता, मैं बहादुर हूँ। लेकिन एक भूत है बड़ा भयानक, एक औरत का, जो आधी रात में, जब चांदनी रात हो, पूरा चांद हो, पूर्णिमा की रात हो, तो उस दिन आधी रात को, उस रात में आधी रात को वो निकलता है, आता है, जाता है, वो भूत उस औरत का। बड़ा ही गंदा कुरूप सा वो भूत है, बड़ी ही गंदी वो औरत है। उसके बाल जट्टेदार हैं, चेहरा सिकुड़ा हुआ है जैसे कि कोई नरकंकाल हो। उसके हाथों में एक फीटस होता है, फीटस यानी कि भ्रूण, अजन्मा बच्चा। तो इस तरह से उसने डिस्क्रिप्शन दिया उस भूतनी का, या चुड़ैल का कह लीजिए। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. महेंद्र इतनी बारीकी से जो महेंद्र ने ये डिस्क्रिप्शन सुना, वो कांप गया डर से, और उसने थोड़ा तीखी आवाज़ में महेंद्र को ईश्वरन को टोक दिया। क्या कहता है ईश्वरन, तुम पागल हो गए हो। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें होती नहीं, ये सब तुम्हारे दिमाग की कल्पना की उपज है। एक काम करो, जाके अपना पेट दिखा लो, और हो सके तो अपना दिमाग भी दिखा लेना, बकवास बातें कर लो। इसने इसलिए कहा कि अपना पेट दिखवा लो क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप बायोलॉजी के टीचर से पूछ सकते हैं, कि अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या मेटाबॉलिज्म आपका सही नहीं है, तो आपको रात में बुरे सपने आते रहते हैं, आते रहेंगे। तो यहाँ बेसिकली यही चीज़ कहना चाहता है कि तुम्हारा पेट तो ठीक है नहीं, और इस वजह से तुम्हारे बुरे सपने आते हैं। ये सब तुम फालतू की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, और जब पेट दिखाने जाना, दिमाग भी दिखा लेना, कहीं तुम्हारा दिमाग ही तो ख़राब नहीं हुआ। खैर, तो उस दिन महेंद्र ने ईश्वरन के साथ काफ़ी, मतलब रूखाई से उसने टोक दिया, उसको रोक दिया। He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. महेंद्र तेजी से कमरे से निकला और जाके जहाँ वो सोता था अपने कमरे में, वहाँ जाके सो गया। उसने सोचा था कि ईश्वरन 2-4 दिन बेचारा उदास रहेगा, पर अगली ही सुबह वो बड़ा उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा, टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। ईश्वरन हमेशा की तरह ही जिंदा दिली से बात कर रहा था और बहुत बातें कर रहा था। बातूनी अपना उसने बात करना छोड़ा नहीं था। टॉकेटिव होता है कोई बातूनी उसको कहते हैं, मतलब हमेशा की तरह ही वो बातूनी और खुश मिजाज था। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन के बाद से महेंद्र, जिसने भले ही इतनी बहादुरी भरी बातें की हो, बिस्तर पे जाता था एक अनईज के साथ। अनईज का मतलब बेचैनी कह लीजिए। यहाँ अन और ईज का यूज़ हुआ है, यही ईज आप लोगों के स्कूल में भी बोला जाता है, स्टैंड विथ ईज, ठीक है। तो थोड़ी बेचैनी के साथ जाता था, भले ही ऊपर से कितना भी बहादुरी उसने दिखाई हो, कितने भी, लेकिन वो थोड़ी बेचैनी के साथ सोने जाता था महेंद्र। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. हर रात जब वो बिस्तर पर जाता था तो जाने से पहले झांक के देख लेता था खिड़की से बाहर, कि कहीं वो जहाँ रह रहा है उसके आसपास कहीं कोई काली छाया, कोई भूत प्रेत तो नहीं है इधर उधर भटक रहे। बट ही कुड ओनली सी a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन उसे बस एक ही चीज़ दिखती थी, क्या? दूर दूर तक फैला हुआ अंधेरे का समंदर, और दूर, बहुत दूर, मीलों दूर फैक्ट्री की जलती बुझती बत्तियाँ। He had always liked to admire the milk-white landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. महेंद्र को हमेशा ही चांदनी रात का दूधिया जो माहौल था वो पसंद था, जब सब कुछ चांदनी रोशनी में सफ़ेद सफ़ेद दिखता था, उसे बड़ा पसंद था उसे देखना। लेकिन ईश्वर ने जो कहानी सुनाई थी चांदनी रात में चुड़ैल के निकलने की, उसके बाद उसने चांदनी रात में खिड़की के बाहर देखना बिल्कुल बंद ही कर दिया था। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्र एकाएक नींद से जाग उठा। उसे हल्की हल्की कराहने की आवाज़ बिल्कुल अपनी खिड़की के आसपास सुनाई दे रही थी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट।
शुरू में तो उसे लगा कि कोई बिल्ली होगी, किसी चूहे की तलाश में इधर उधर भटक रही होगी, चूहों की तलाश में। लेकिन वो आवाज़ कुछ अजीब सी थी, गटरल थी। ऐसा लग रहा था किसी के गले से गुरगुर करके आ रही है। बिल्लियाँ वैसी आवाज़ नहीं करती थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने अपनी उत्तेजना को, उसकी जो मतलब जिज्ञासा थी बाहर देखने की, उसको उसने रोका कि कहीं ऐसा ना हो बाहर उसे कुछ ऐसा दिख जाए जिससे उसका दिल बैठ जाए। लिस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ऐसा ना हो बताने के लिए। मैंने शुड के यूजेस में ये चीज़ें आप लोगों को बताई हैं डिटेल में, दूसरे चैनल पे वो होगा, लिंक आपको मिल जाएगा कहीं नीचे ही डिस्क्रिप्शन में। तो वो नहीं, उसको लगा कि ये बिल्ली तो नहीं है, लेकिन उसने देखने की हिम्मत नहीं की कि कहीं कुछ ऐसा ना दिख जाए कि मेरा दिल ही बैठ जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फलीन। लेकिन जो रोने की आवाज़ थी, कराहने की आवाज़ थी, वो तीखी होती चली गई, तेज़ होती चली गई, और अब वो आवाज़ ज़रा भी बिल्लियों जैसी नहीं थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब उसे वो जो टेम्पटेशन एक तरीके का समझिए लोभ होता है, या मतलब किसी चीज़ को करने की उत्तेजना होती है, तो अब वो उस उत्तेजना को रोक नहीं पाया, उस लोभ को रोक नहीं पाया। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. उसने वो विंडो सिल के लेवल में आया नीचे होके, यानी कि उसका बेड लगता थोड़ा ऊपर होगा, नीचे आया वो, और उसने बाहर की तरफ देखा। चारों तरफ सफ़ेद चांदनी की परत बैठी हुई थी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो देयर, नॉट टू फार अवे, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। वहाँ बस थोड़ी ही दूर पे एक काली छाया थी, जिसके हाथों में किसी तरीके का कोई गट्ठर था जिसको उसने पकड़ के रखा हुआ था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग। महेंद्र, ये देखते ही महेंद्र पसीने से तरबतर हो गया, ठंडे पसीने से, और वापस अपने तकिए पे गिर गया और हाँफने लगा। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion, some trick that his subconscious had played on him. महेंद्र लगा सोचने, धीरे धीरे वो इस चीज़ से बाहर निकला। ये जो सदमा उसे निकला था, उससे ये बाहर निकला और खुद से तर्क वितर्क करने लगा, और आखिरकार उसने यही नतीजा निकाला कि ज़रूर ही मेरे दिमाग ने ये बातें बना दी होंगी। ऑटो सजेशन दिमाग का होता है। कई बार आप लोगों को तो नहीं, पता नहीं एक्सपीरियंस हुआ होगा कि नहीं, लेकिन कई बार जेब में सिक्के खनक रहे हों, लगता है चुड़ैल पीछा करे पायल पहन के। कई बार दिख जाते हैं अंधेरे में जाते हुए लोग, जबकि असल में वो होते नहीं हैं, वो दिमाग खेल रहा होता है। तो ऐसा ही लगा उसको कि शायद दिमाग उसके साथ खेल कर रहा था। ये वो खुद को तसल्ली दे रहा है, महेंद्र खुद को तसल्ली दे रहा है भूतनी को देखने के बाद, चुड़ैल को देखने के बाद। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अगली सुबह जब वो नहा धो के, सुबह उठ के नहा के नाश्ता करने के लिए बाहर आया, तब तक पिछली रात का जो डर था उसकी याद से निकल चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने उसका अभिवादन किया दरवाजे पे, अपना उसका लंच का पैकेट उसे दिया, बैग दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things." सर, याद है उस दिन जब मैंने आपको बोला था कि चुड़ैल मैंने देखी है, जो हाथ में एक अजन्मा बच्चा, एक भ्रूण लेके घूमती रहती है। आप कितना गुस्सा थे मुझसे कि मैं चीज़ों की कल्पना कर रहा हूँ, अपने दिमाग से चीज़ें बना रहा हूँ। Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. कहता है, खैर कल रात तो आपने खुद ही उसे देख लिया ना। जब उसके कराहने की आवाज़ आपके कमरे से आ रही थी तो मैं दौड़ के आपके कमरे में दौड़ के आया। A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. महेंद्र की पूरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने ईश्वरन के उस वाक्य के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया। He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day.
वो तुरंत अपने ऑफिस गया, वहाँ जाके उसने वो कागज़ पत्तर जो भी होते हैं, कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। उसने मन बना लिया था कि अगले दिन ही ये भूतिया जगह छोड़ के वो चला जाए, और इस तरह ये कहानी ख़त्म हुई। लेकिन एक चीज़ आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे, जब ईश्वरन कहता है आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, उसके बाद इलिप्सिस है यानी कि 3 डॉट, वो रुक जाता है वहाँ पे, क्योंकि महेंद्र एक्चुअली बिना बात पूरी सुने भाग जाता है। तो यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली ये बात है कि ईश्वरन ने कहा था कि मैंने आपके कमरे से कराहने की आवाज़ सुनी थी, जबकि महेंद्र ने कहाँ देखा था भूतनी को, चुड़ैल को? कमरे के बाहर। तो एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ, उसमें थोड़ा सस्पेंस में है ये कहानी भी। क्या भूतनी बाहर थी और उसके कराहने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि महेंद्र को, सॉरी ईश्वरन को सुनाई दे रही थी, या भूतनी अंदर ही थी लेकिन महेंद्र भूतनी को नहीं देखा था, महेंद्र ने भूतनी को अंदर नहीं देखा था, उसके दिमाग ने उसे भूतनी को बाहर दिखाया था? तो क्या हो सकता है कहानी? या हो सकता है ये महेंद्र के कराहने की आवाज़ हो जब उसे डर लगा था, लेकिन महेंद्र कराह नहीं रहा था, महेंद्र तो हाँफ रहा था। तो खैर एक क्लिफ हैंगर टाइप की कहानी है, लेकिन जो भी इतना हमें पता चल गया कि वहाँ एक चुड़ैल थी और अब महेंद्र भाग रहा है उस जगह से चुड़ैल से डर के। तो इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है। अच्छी लिखी हुई कहानी है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाया होऊंगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।